नमस्कार, मैं हूं प्रभंजन तिवारी और आप देख रहे हैं इंडियन हाउस। और इस वक्त हम लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में खड़े हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हमारे साथ निर्विरोध निर्दलीय प्रत्याशी भी साथ में खड़े हुए हैं, जिन्होंने दाखिला भी कर दिया है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे हम आज बात करने इनके साथ आए हुए। आइए जानते हैं क्या है मामला और किस लिए हमें यहाँ भेंट करते हैं। क्या है सर मामला और किस लिए आपके द्वारा हमको यहाँ पे बुलाया गया है और किस चीज पे आप प्रचार करना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तुत कार्यकर्ता और प्रदेश का प्रवक्ता रहा। लखनऊ के विधायक, जिनको शायद किसी ने देखा नहीं होगा, आशुतोष कर्नल गोपाल जी, जो कि चौक में रहते हैं और इंदिरानगर के पूर्व विभाग के निवासियों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनके द्वारा अपने इस्तीफे की पेशकश कर देते हुए और मुझे टिकट दिया गया। स्वयं कोरोना काल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में हम लोगों ने आज जनमानव के लिए मिशन हर घर अन्न, नमो किचन और जनसेवा की मिसाल जन सहयोग से यहाँ पे कायम की। पे आप खड़े हैं, यहाँ पे लगातार जनसेवा होती रही। कोरोना की वैक्सीन लगने का मामला हो या कुछ भी हो, हम लोग लगातार जनप्रतिनिधि आदमी चुनता है, जनता चुनती है, तो उनके जो समस्याएं होती है उसका समाधान कराना उनका कर्तव्य होगा। लेकिन एक विधायक के तौर पर अगर इंदिरानगर के निवासी अगर 12-13 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे और उससे बात करेंगे और उसके बाद उसकी पूरी कैमरे में देखते हुए कहेंगे कि मैं नहीं मिल सकता, ये सारा विषय मैंने जब केंद्रीय नेतृत्व को बताया, ये इस तरह की कार्यशैली है। और एक अभी प्रोग्राम हुआ था लेखराज समिति से, जहाँ पे उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति हटवाई निरंकुश प्रशासन के द्वारा, तो उसमें उनकी सहभागिता रही, उनका सहयोग रहा, उनके दिशा निर्देश में ये हटाया गया। इन सारे विषयों को मैंने केंद्रीय नेतृत्व को बताया, पत्र भेजा, लेकिन उस सारी चीजों को उन्होंने अपने जो है उसको उस देशपूर्ण भावना से इस्तीफे की पेशकश, मैं मर जाऊंगा, इस तरह की बात करते हुए राजनीतिक रूप से उन्होंने मेरा भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटवाया। तो आज आम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मैंने आम जनता के सहयोग से, आशीष से आज हमने नामांकन किया। जनता के कहने पर, जनता के साथ जाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। अटल जी के सपनों का भारत, अटल जी के सपनों का ये लखनऊ, जहाँ पे अटल जी ने जो आम जनमानस के लिए जो दिलों में वो उतरे थे, जो उन्होंने सपना देखा था, जो अटल जी ने जो लखनऊ का परिदृश्य बताया था, जो अटल जी ने लखनऊ वासियों के लिए काम किए थे, और उन्हीं काम को विस्तृत रूप में करने की दृष्टि से मैं जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण वार्ड जो उनके नाम से रखा गया है, मैथिली, उन्हीं सब चीजों को लेते हुए जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मानोवाद हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सिद्धांत हो, उन सभी को व्यक्तिगत रखते हुए मैं उसी संकल्प के साथ, अटल जी के संकल्प के साथ आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरा हूँ। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं और इसमें क्या लगता है, जो आपके टिकट कटवा रहे हैं, क्या वो आपका आगे विरोध नहीं करेंगे? वो विरोध करें, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको उनसे पूछना भी चाहिए। मैं तो उन्हें खुली चेतावनी देता हूँ, यदि अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो मैथिली द्वार से पार्षद का चुनाव चाहिए। लगातार लखनऊ उत्तर विधानसभा से वो चुनाव हार चुके और उससे जब वहाँ उत्तर विधानसभा से चुनाव हारे तो उन पर कृपा करते हुए इनको यहाँ से टिकट दे दिया गया। चुनाव हुआ था, योगी जी की कृपा से वो चुनाव जीते थे। कोई काम नहीं किया, कोई भी एक उत्कृष्ट काम ये विधानसभा का वो बता दे, मैं राजनीति करना छोड़। और आप 5 साल के मेरे कार्यकाल में जो हम लोगों ने आम जनमानस से काम किया, आम जनमानस के लिए काम किया, आप चले जाइए, आप यहाँ पे देखिएगा, सरकारी विद्यालय देख लीजिए। सरकारी विद्यालय के अलावा आप कायाकल्प योजना से और उसका किस तरह से हम लोगों ने कायाकल्प कराया है, आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय बनवाया गया है। जो समाचार पत्र विक्रेता होते हैं उसके लिए टी सेट का निर्माण कराया गया है, एक लाइब्रेरी अटल जी के नाम से, अटल लाइब्रेरी के नाम से। और सबसे बड़ी दिक्कत की है जो उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर लोहिया, जो यहाँ के लोहिया अस्पताल, जो यहाँ के जो इंदिरानगर वाले लोगों के लिए जीवनदायिनी कहा जाएगा, लाइफलाइन कहा जाएगा, लोहिया को जो गायनी सेंटर है, ये यहाँ से शहीद पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठाई। और जिस प्रकार से लोहिया को पहले 1 रुपए का पर्चा बनता था, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया रहती थी, लेकिन अब क्या स्थिति है, 100 रुपए का पर्चा बनाएंगे, पूरा कॉमर्शियल कर दिया गया है।
लेकिन वो सारी चीजें तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विधानसभा के लोगों को, वो नहीं काम कर रहे। जैसा कि आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा आपका टिकट कटवाया गया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? नहीं, वैसे पुख्ता प्रमाण है मेरे पास। आप मुझसे में देखेंगे तो मैंने बहुत पहले 1.5 साल पहले ही ये क्या वजह थी कि आपका टिकट कटवाने में उनको इतनी देरी? तो दिक्कत ये तो पार्टी के व्यक्ति की गाली को नहीं उन्होंने किस प्रकार से की थी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी बताएंगे किस प्रकार से की गई थी। और जब ये बन गई थी गाइडलाइन, तो जब टिकट के टिकट नहीं काटे जाएंगे तो मेरा ही टिकट यहाँ पे क्यों काटा गया, ये तो बताने के लिए उनके पास है। ये प्रश्न आप उनसे करेंगे तो बताया जाएगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछिए, जब नगर विकास मंत्री के तौर पर इनके पिताजी थे तो टीले वाली मस्जिद कैसे बन गई थी? लक्ष्मण टीला टीले वाली मस्जिद के रूप में किस प्रकार से बना था? ये तो उस समय नगर विकास मंत्री वही थे, उनके पिताजी रहे। और आज आप लखनऊ में रामकुमार भगवती शुक्ला विधायक हुआ करते थे, भगवती अवस्थी जी हुआ करते थे, और बद्री प्रसाद अवस्थी जी थे, भगवती प्रसाद शुक्ला में क्षमा की गलत बोल गया। तो इन लोगों ने लखनऊ में एक काम खड़ा किया था, सुरेश श्रीवास्तव जी ने एक काम खड़ा किया था। क्या आपको एक व्यक्ति की ही मूर्तियां लग जाएगी जनता के धन से, बाकी लोगों की मूर्तियां नहीं लगेंगी? जनता के धन का क्या कारण है कि एक व्यक्ति को ठीक आप भाजपा कार्यालय के बगल में 2 आवास आवंटित किए गए हैं? अगर ये प्रश्न अगर हम लोग पूछ लें, नगर विकास मंत्री रहते हुए आप डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में फेल हुए और कूड़े के पहाड़ बन गए, इको ग्रीन पे क्यों मेहरबानियां की गई? अगर ये प्रश्न मैंने पूछा तो क्या गलत किया? आज आप प्लांट में चले जाए, कूड़े का पहाड़ है। अभी जो पार्षदी का आपने नामांकन किया है, तो पार्षदी जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? किस तरीके से आप अपने आप को प्रूव करेंगे? जैसा कि कोरोना काल में आपने प्रूव किया अभी आप, जैसे कूड़ा के लिए आप बता रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल के लिए बता रहे हैं, आप आगे क्या करेंगे? जनमानस के लिए, आज जनमानस के, आज सरकार के हित के लिए जो कार्य जनहित में महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में जो काम करते हैं। कि अभी आपकी आवाज दब रही है और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और आप फिर से आपसे जुड़ेंगे, फिर से इसी संदर्भ में बात करेंगे। दोबारा से हम जुड़े हैं और उन्हीं सवालों के साथ कि पार्षद जी के साथ हम अब ये बात करेंगे कि जैसा कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है निकाय चुनाव कराने की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के जनमानस को योगी जी पे पूर्ण भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली एक पक्षी हो जाती है जी, और वो कार्यप्रणाली पुलिस का अनुभव नहीं रहा है चुनाव कराने का। तो इस विषय को देखना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे जिनकी छवि अच्छी हो वो, और जिला प्रशासन के सहयोग के साथ इस कार्य को करना चाहिए। कमिश्नरेट की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है। जैसे नेता प्रतिपक्ष हुए और बाकी जो भी विपक्षी हैं, वो लोग बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते रहे। इस बार जो है कई जगहों पे बैलेट पेपर से भी चुनाव होने हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि ये चुनाव ठीक से होगा या फिर इसमें भी कुछ? देखिए, चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना चाहिए और ईवीएम से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब किन कारणों से कुछ स्थलों पे बैलेट पेपर से कराया जा रहा है? जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहे हैं तो ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं दिखती। अभी हम लोग बैठे थे तो कोई आपका जिक्र हो रहा था, कोई आप किसी पर्सनल मुद्दे पे आप प्रकाश डालना चाहते थे, क्या थी वो बात? मैंने आपको पहले ही बताया, और जो व्यक्ति एक विधायक के तौर पे अपने घर की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, नगर विकास मंत्री भी वो रहे और अपनी घर की समस्याओं का समाधान न करके उनकी घर की समस्या सड़क पर निकली हुई है और उस समस्या का वो समाधान कर नहीं सकते, तो वो अपनी लखनऊ पूर्व की जनता के साथ किस प्रकार से न्याय करेंगे? और उन्होंने जिस तरह से जिद और जो उनका अहंकार है और इस्तीफे की पेशकश, उन्होंने उनके इस सब चीजों का संज्ञान केंद्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अन्याय किया गया और उनकी बातों को, उनके जो अहंकार को तुष्ट करने के लिए टिकट में जिस तरह से उन्होंने टिकट में जो उन्होंने तानाशाही रूप से जो कार्य कराया,
वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे चैनल इंडिया नाउ 24 के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये चुनाव किस तरीके से हो और क्या लोगों को इसमें सहभागिता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जनता को पूर्ण रूप से सहभागिता लेनी चाहिए। मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए ही नगर निगम है। पेयजल की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, नालियों की सफाई हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, ये आम नागरिक चूंकि टैक्स देते हैं तो उनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इन्हीं सब सुविधाओं को प्रदत्त कराने के लिए मैंने पिछले 5 साल में भी काम किया, उससे पहले भी कार्य किया और मैं आगे हमेशा कार्य करता रहूंगा। जनप्रतिनिधि के रूप में अगर काम करने का मौका मिलेगा तो लखनऊ नगर निगम में आम जनमानस की जन समस्याओं के समाधान के लिए मैं लगातार उन बातों को उठाता भी रहूंगा। हमारे साथ थे पार्षद दिलीप श्रीवास्तव जी, कैमरामैन कुलजीत के साथ प्रभंजन तिवारी, इंडिया नाउ 24।